हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल होमीज़ लाइफ स्टाइल। अभी सुबह हो रही है और सुबह के 9 बज रहे हैं। डेट हो गई है 12 सितंबर। तो आज हम कई दिन के बाद बात कर रहे हैं। कुछ थोड़ी मसरूफियात थी इसलिए बात नहीं हो सकी, और आज भी काफ़ी काम यहाँ पे छत पे फैला हुआ है। बस मैंने सोचा कि आपसे बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं की है, और कुछ प्लांट्स के बारे में बात करें, क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि अब हमें क्या क्या करना है। सितंबर और अक्टूबर जो वो मंथ होते हैं जिसमें हमने अपने प्लांट्स जो हैं वो नए नए लेने होते हैं, लगाने होते हैं, और बहुत सारे काम करने होते हैं जो हमें सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में ही करने होते हैं। तो सर्दियों की तैयारी है और बहुत सारे काम करने हैं हमें, जिसमें से मैं वन बाय वन आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या करना है। और हमारे प्लांट्स अब इस कंडीशन में हैं क्योंकि सीज़न मानसून का ख़त्म हो चुका है। कराची में हम रहते हैं तो यहाँ तो बहुत कम ही बारिश हुई है, तो उसके हिसाब से जो हमारे प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर ज़्यादा बारिश होती तो और ज़्यादा अच्छे ग्रो करते। खैर फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, जिसमें से आप ये देख सकते हैं, ये सब मेरी कटिंग्स हैं, ये देखिए। और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए। अब तो ये इतना बड़ा सा भी प्लांट हो गया है, पूरा तैयार हो गया है। और एंथेमम लगाई थी मैंने, ये अजवाइन का पौधा था। ये देखिए यहाँ पे क्रिसमस, वो सॉरी, इसको कहते हैं क्रैनबेरी हिबिस्कस, सॉरी इसका नाम मैं भूल जाती हूँ। क्रैनबेरी हिबिस्कस के हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैंने कोलिस का सीज़न आ चुका है, आप इसकी कटिंग्स बहुत सारी लगा लीजिए, क्योंकि यही जो है आपके गार्डन में कलर देते हैं, यही प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके गार्डन में इतने सारे कलर हो जाते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे पर्पल हार्ट हैं, तो इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी कटिंग्स लगाने का टाइम है, क्योंकि मौसम बेटर है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन दिन में धूप होती है। अच्छा, इस वक्त जो है अब हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या काम करने हैं। इस वक्त जो है आप बस अपनी गार्डनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी रेस्ट कर लिया है और पौधों को भी हमने रेस्ट करा दिया है। अब ये जो है सितंबर का एंड और अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं न्यू प्लांट्स के लिए, और सीडलिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, और रीपॉटिंग के लिए जो है वो आपका बेस्ट टाइम है। इस वक्त हमने ये सारे काम करने हैं अपने। तो कुछ जो बेसिक काम है वो आप कर सकते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने अगर कोई नए प्लांट्स लेने हैं तो नर्सरी का विज़िट कर लीजिए जाके, ठीक है, क्योंकि सर्दियों के प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं इस वक्त। और सीड्स जो हैं वो आपने लगाने का जो भी इरादा किया है कि मैंने इस दफ़ा सब्ज़ियाँ लगानी हैं, फल लगाने हैं, फूल लगाने हैं, फूलों वाले पौधे लगाने हैं, तो वो सब आप लेके परचेज़ करके रख लीजिए, क्योंकि ये हम अब शुरू करेंगे सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि मिड अक्टूबर तक हमने सीड लगा लेने हैं अपने सारे प्लांट्स में। साथ साथ मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखाती जा रही हूँ जो अभी वेल ग्रोन है, बहुत खूबसूरती के साथ चल रहे हैं। कुछ प्लांट्स मेरे ख़राब हुए हैं, जो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि बारिश की वजह से हमारे कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। ये आप देख रहे हैं सदाबहार, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि मेरे पास बहुत सारे कलर और सदाबहार के प्लांट्स थे। तो बारिश में वही हुआ जो होता है, उनमें फंगस लग गया उनकी रूट्स में, और वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए। तो मैं वो कंडीशन भी उनकी दिखाती हूँ जो वो ख़राब हुए। ये देखिए, ये इस टाइप के हो गए थे सारे, ये यहाँ से आप चेक कीजिए, और बहुत तेज़ी के साथ होने शुरू हुए, सुबह शाम के हिसाब से ख़राब होना शुरू हुए। मेरे पास अब देखिए आपको सदाबहार बहुत कम दिख रही है, और ये बिल्कुल बची हुई है। ये जो कुछ बच गए प्लांट्स, ये देखिए यहाँ से ऊपर से सारे ख़राब हो गए, और ये अब ये नए ग्रो कर रहा है उसके अंदर से। तो बहुत सारे ऐसे हुए कि ये फंगस उनमें लगती चली गई, और मैं उनकी कटिंग कर करके यहाँ से निकालती रही। ये भी देखिए ख़राब हो रहा है, इसको भी मैं शायद कट कर दूँगी। अब ये बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ से ये इसकी दोबारा से ग्रो हो रही है। ये देखिए यहाँ से गमले मेरे ऑलमोस्ट जो है वो खाली हो गए इसी चक्कर में। ये देखिए, तो कटिंग कर करके देखिए यहाँ तक छोटे छोटे से रह गए हैं अब ये, और बहुत तेज़ी के साथ फंगस लगा उनकी रूट्स में। फंजीसाइड डाला मैंने, जिसकी वजह से थोड़े से ये बच गए। ये देखिए अब ये नए स्टार्ट होगी इनकी ग्रोथ। तो ये भी होता है, कोई बात नहीं, गार्डनिंग में बहुत कुछ होता है जो हमें फेस करना होता है, और यही हमारे लिए एक्सपीरियंस होता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी सीखने को मिलता है, ये भी होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्रिजेंथेमम्स की जो है आपने ये मुस्तकिल पिंचिंग करनी है, आगे से पिंचिंग करेंगे जितनी आप यहाँ से प्रूनिंग पिंचिंग करते रहेंगे छोटी छोटी सी। ये देखिए यहाँ से एक आप यहाँ से छोटी सी ब्रांच ऐसे काट दीजिए, हटा दीजिए, इसकी जगह दो निकलेंगी। जितना आपका ये घना प्लांट होगा इतनी ही इसमें फूल आएंगे। क्रिजेंथेमम की जो बात है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें जितने सारे फूल होंगे इतनी ही खूबसूरती आएगी।
इसको हम कहते हैं गुले दाउदी बहुत खूबसूरत प्लांट है, सर्दी का सबसे खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत 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 फूल आते हैं बेतहाशा, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टे करते हैं। तो इसकी तैयारी कर लीजिए, जहाँ पे भी है वो ले आइए। अगर आपके पास नहीं है तो इसके प्लांट्स बना लीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग करके लगा लीजिए। मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। अभी जैसे जैसे टाइम होगा आप देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ ही ग्रो होगा। अब हमने क्या करना है, बस उसकी तैयारी करते हैं, कम टू द पॉइंट। अब हमने जो करना है, ये तो हमारे हो गए प्लांट जो हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए मैंने इसमें धनिए के कुछ सीड्स डाले थे, वो भी निकल आए हैं। और यहाँ पे मैंने सौंफ के सीड डाले थे, सौंफ जो है खुद डाली थी, उस खुद सीड है, देखिए उसके छोटे छोटे से प्लांट्स आ गए। लेकिन सीड्स अभी नहीं डालने हमने, क्योंकि मौसम में कुछ गर्मी भी होती है दिन में, तो सीड्स जब लगाते हैं तो उसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चर जब नहीं होगा आपके प्लांट में तो आपके सीड्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, और जो उनमें ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो रिक्वायर्ड वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा हम वेट करें। और उस दौरान जो है हम दूसरी तैयारियां करते हैं। दूसरी तैयारी ये करेंगे कि आप जो है खाद लेके रख लीजिए अपने घर में, ठीक है, और मिट्टी लेके रख लीजिए। जो हम सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे उसके लिए जो जो आपके पास फिजिबल अवेलेबिलिटी है वो आप अपने पास रख लीजिए लेके। उसमें नीम खली भी आ सकती है, सरसों खली भी है, फंगीसाइड है, और गोबर की खाद सबसे अच्छी होती है। अगर आप सब कुछ नहीं ले सकते तो गोबर खाद बेस्ट है। गोबर की खाद ले लीजिए, कोकोपीट भी डालते हैं उसमें, वो भी आप लेके रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है तैयारी करके रख लीजिए। और अपने पॉट्स जो हैं वो साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। जो धोने के हैं खाली पॉट्स पड़े हैं वो धो के रख लीजिए। और उनको आप कलर करना चाहते हैं तो कलर कर लीजिए, जैसे कि मैंने किए हुए हैं। यहाँ पे कलरफुल है मेरे पास। और अब मैं मज़ीद जो कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है हमने ये पॉट वाइट पेंट किए हैं इस दफ़ा। आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं। ये देखिए वाइट में जो प्लांट होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। आप बताइए, आप लोग बताइए कैसी सजेशन है मेरी, कि अगर मैं वाइट में लगाऊं तो मुझे सजेस्ट करें कि बहुत अच्छे लगेंगे या नहीं। तो इस दफ़ा मेरा इरादा है कि वाइट पेंट हो। तो ये कुछ पॉट्स से हमने पेंट करके रख लिए हैं। अच्छा, अपने लिए खाद तैयार करके रख लीजिए, बीज लेके रख लीजिए, और जो जो आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए। लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, सर्दियों में आपके घर में कितनी धूप आती है, कितना आपकी शेड है, कौन से प्लांट्स आप लेना चाहते हैं। आपके घर की लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप ये देखें कि आपके घर में कितनी धूप आती है तो उसके हिसाब से लीजिए, शेड वाले लीजिए। अगर घर में आपके शेड ज़्यादा रहता है, सर्दियों में कैसी आपकी सनलाइट कितनी देर तक रहती है उसके हिसाब से प्लांट्स लीजिए, क्योंकि सर्दियों में भी धूप की ज़रूरत होती है। अगर हम धूप में नहीं रखेंगे धूप वाले पौधे तो वो तेज़ी के साथ ख़राब हो जाएंगे, और फिर हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि पहले अपने घर के हिसाब से जो देख लीजिए, आप नर्सरी में जाके मालूम कर लीजिए कि मेरे घर में इस तरह की कंडीशन है तो मैं वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स लगा सकती हूँ। तो आप ये कर लीजिए, इसकी तैयारी करके रख लीजिए। तो जैसे ही हमारा जो सितंबर का एंड होगा फिर हम उसमें अपने नए नए प्लांट्स जो है वो लगाना शुरू कर देंगे। कोलिस बहुत खूबसूरत लगता है, कोलिस ज़रूर लीजिएगा अपने गार्डन के लिए। देखिए यहाँ पे जितने भी कलर्स दिख रहे हैं आपको सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी ग्रो हो रही है, और इसमें 2 शेड्स एक साथ लगे हुए हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरती आ रही है। तो अपने घर में भी इसी तरीके से आप थोड़ा सा आर्टिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है, किस तरह अच्छी लग रही है, और क्या कॉम्बिनेशन जो है वो हम बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना जो बाहर क्यारी का एरिया है वो भी विज़िट करा दूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना बड़ा प्लांट हो चुका है हमारा ये पीकॉक का। ये मैंने अभी कुछ महीने पहले ही लगाया था, और ये देखिए कितना अच्छा सा ग्रो किया है। यहाँ पे देखें तो ये देखें कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो इस वक्त कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ों की, और बहुत सारे इनमें से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डोरमेंसी में जाएंगे, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड करती जाऊंगी कौन कौन से हमारे प्लांट जो हैं वो डोरमेंसी में जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं, होते पेरेनियल हैं, परमानेंट होते हैं वो, लेकिन उनका जो टाइम स्टार्ट हो जाता है वो थोड़ा सा रेस्ट टाइम भी उनको चाहिए होता है, तो वो रेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स इसमें से जो मेरी क्यारी में से हैं वो कुछ रेस्ट भी करेंगे, और कुछ जो हैं वो इसी तरीके से हरे भरे रहेंगे। तो मैं आपको टाइम बाय टाइम जो है मैं आपको उसके लिए गाइड भी करती जाऊंगी, बताती भी जाऊंगी। ठीक है जी, तो मैं आपको इसके साथ साथ अपनी विज़िट भी करा रही हूँ कि सब कैसे लग रहे हैं। इस वक्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस वक्त आप देखें तो बाहर का मौसम लग रहा है।
तो गाइस इस वक्त वीडियो जो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन काम की बातें करी हमने आज। और कुछ आपने पूछना हो, गाइड करना हो, सजेस्ट देना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस जब तक के लिए इतना ही। जब तक आप लोग थोड़ी थोड़ी सी ये तैयारी करके रखिए अपने घर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।